नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। मेरा पुलिस एक्ट को जो ख़त्म कराने का पूरा पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दूंगा। ये सैटरडे तक आपको जो वीडियोस मिलेगी। अब आज की वीडियो के बाद में केवल आपके फंक्शंस और कुछ और पोर्शंस छोटे छोटे बच जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं पूरा कवर कर दिया है मैंने। क्योंकि अगर आप देखिए पहले जो फर्स्ट सेशन था, सॉरी सेकंड सेशन था, सेकंड वीडियो जो था उसमें मैंने आपको सेक्शन 46 पूरा कंप्लीट किया था। सेक्शन 46 के साथ में सेक्शन 12 आपको बता दिया था। साथ ही साथ जो है जो नेक्स्ट वीडियो थी उसके जो नेक्स्ट वीडियो पड़ी थी उसमें मैंने सेक्शन 7 सेक्शन 29 के साथ में कनेक्ट करके आपको बताया था। साथ ही साथ सेक्शन 42 और 43 को भी कनेक्ट करके उसी के साथ में मैंने साथ में, क्योंकि सारी कहानी की तरीके से है कि कब किसी को पद से डिमोट किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा, उसके बाद उसको उसकी सज़ा क्या होगी, इन्फीरियर पुलिस ऑफिसर्स को कहाँ किया जाएगा, ऑल पुलिस ऑफिसर्स को कहाँ पे किया जाएगा, साथ ही साथ पीरियड ऑफ लिमिटेशन टाइम कितना होगा, कितने पीरियड के विदिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब आपको बिल्कुल सीक्वेंसिंग आप जैसे जैसे खुद से प्रश्न, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉ इज अ स्टोरी, जितनी बढ़िया स्टोरी आप फ्रेम कर लीजिए उतना बढ़िया आपका जवाब, उतनी आसानी से आपका एक्ट तैयार हो जाता है। मेरा तरीका यही है आप लोगों को एक्ट पढ़ाने का। पहले एक स्टोरी बना लीजिए, स्टोरी खुद ही से बना लीजिए कि भाई अगर एक्ट है तो क्या क्या है, किस लिए है, क्या चीज़ होनी चाहिए, पुलिस है तो क्या उसकी कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे डिसमिसल होगा, कैसे सस्पेंशन होगा, कौन उसके अधिकारी हैं। तो पहले इसीलिए मैंने उसी सीक्वेंस से आपका शुरू करवाया है। देखिए पहले स्ट्रक्चर आपको पूरे पुलिस का बताया, जो बहुत लोग महकमा पूरा पुलिस का कंफ्यूजन रहता है कि आईजी कौन है, आईजीपी, क्योंकि जो हमारा एक्ट है वहाँ पे डीजीपी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक ही साथ में दिया गया है, जबकि जो यूपी का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो मैंने आपको सारे सर्कल्स और सारे रेंजेस मैंने आपको बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं समझने के लिए। चलिए आज का जो मेरा विषय है वो है नियुक्ति से संबंध में, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आज का हमारा नियुक्ति। अब देखिए नियुक्ति, हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं, नियुक्ति हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको, आप हमारे साथ में है तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे नियुक्ति भी दो प्रकार की नियुक्ति है। एक तो अपॉइंटमेंट है विद सर्टिफिकेट और दूसरा अपॉइंटमेंट है विदाउट सर्टिफिकेट। मतलब जहां पे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, नॉन रिक्वायरमेंट, जहां पे सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है। अब देखिए दो प्रकार की यहां पर नियुक्तियों की बात की गई है, एक विद सर्टिफिकेट। तो जहां पे विद सर्टिफिकेट की बात आ रही है वहीं पर आपको सेक्शन 8 ये देख लेना है। सेक्शन 8 बात करता है विद सर्टिफिकेट, जहां पे सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 ही ये बोलता है कि सर्टिफिकेट किसको नहीं चाहिए, तो ऑल पुलिस ऑफिसर्स मेंशन्ड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हमने पिछले क्लास में देख ही लिया था कि सेक्शन 4 में एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात की थी कि जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है यानी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, डीजीपी जो देख रहे हैं, डीजीपी और उनके सबऑर्डिनेट्स, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो एसपी हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, उनके लिए सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी सबके लिए, बाकी सब पुलिस ऑफिसर्स के लिए उनका अपॉइंटमेंट विद सर्टिफिकेट होगा। यहां पे आपको ये पॉइंट नोट करने के लिए है, इंपॉर्टेंट भी है, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में तो पूछा ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चंस हमारे डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहली चीज, टू हुम सर्टिफिकेट इज गिवन, सर्टिफिकेट गिवन, किसको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहला प्रश्न, किसकी सील से, बाय हुज सील, किसकी सील के साथ में दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, व्हाट विल बी द इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। ये 3 पॉइंट्स हो गए।
और सेक्शन 8 में एक चीज और है, पैरा सेक्शन 8 को अगर आप डिवाइड करिए पैरा 1 और पैरा 2, पैरा 1 और पैरा 2, तो जो पैरा 1 है ये तो सर्टिफिकेट से संबंधित है, जो बता रहा है कि सर्टिफिकेट किन किन ऑफिसर्स को दिया जाएगा। और पैरा 2 जो है वो किसकी बात कर रहा है, सरेंडर की। जो सर्टिफिकेट है उसको उसका सरेंडर भी करना है, कब करना है ये भी हम लोग देखते हैं। तो सरेंडर की बात कर रहा है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि व्हेन सर्टिफिकेट इज सरेंडर्ड, जो सर्टिफिकेट मिला था वो सरेंडर कब होगा, इज सरेंडर्ड। और एक प्रश्न और आता है, मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, व्हेन सर्टिफिकेट इज नॉट सरेंडर्ड। तो देखिए इतने प्रश्न हमारे तैयार हैं कि किस सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, हमेशा ओनली टू इंफीरियर पुलिस ऑफिसर। इंफीरियर क्या, सबॉर्डिनेट कह सकते हैं। इंफीरियर तो मेरे ख्याल से बहुत उचित वर्ड नहीं होगा, इंफीरियर भी वही है, सबॉर्डिनेट ही। तो एसपी से सबॉर्डिनेट जितने हैं पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसकी सील के थ्रू दिया जाएगा, डीजीपी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जो किसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट का। और जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया पिछले क्लासेस में, इट मींस द स्टेट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, डीजीपी के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है उसको वेस्ट कर देगा किसके साथ में, पावर्स, फंक्शंस, पावर और फंक्शन, और साथ ही साथ जो उसके विशेषाधिकार है पुलिस अधिकारी के, विशेष प्रिविलेजेस। जो पुलिस ऑफिसर के पावर्स हैं, शक्तियां, उसके जो फंक्शंस हैं, कार्य जो उसके हैं, और साथ ही साथ जो उसके विशेषाधिकार हैं। तो जैसे ही किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा उस व्यक्ति में वो सारे पावर्स, फंक्शंस, प्रिविलेजेस प्राधिकृत हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर को प्राप्त है। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तब तक ये पावर, फंक्शंस, प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। जब ये मिल गया तो तुरंत वो जो पावर, फंक्शंस, प्रिविलेजेस है वो निहित हो जाएंगे पुलिस ऑफिसर में। व्हाट इफेक्ट, इसीलिए, और ये सारी चीजें आपको सेक्शन 8 में मिल जाएंगी। सेक्शन 8 में आप देखेंगे आपको पूरी सब चीज मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद में जो सेकंड पैरा है सेक्शन 8 का, ये तो सेक्शन 8 में आपको मिल गया। ये पैरा 2 सेक्शन 8, अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कार्यों को ठीक से निर्वहन, कार्यों का निर्वहन ठीक से, अपनी शक्तियों का, अपने कृत्यों का, अपने विशेषाधिकारों का निर्वहन ठीक से अगर नहीं कर रहा है, जो उसको सब चीजें प्राप्त हुई हैं सर्टिफिकेट के द्वारा, तो उससे सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। तो सरेंडर भी उसको करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। कब सरेंडर करना पड़ेगा, तो पैरा 2 में दिया गया है, किसके, ऑफ सेक्शन 8। इसी सेक्शन 8 के साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8A। जैसे हम लोगों ने सेक्शन 2 के साथ में सेक्शन 2A को पढ़ा था, तो सेक्शन 2 में हमने देखा था कि पुलिस बल का गठन कैसे हो रहा है और उसके पे और उसकी कंडीशंस को कौन निर्धारण कर रहा है, तो राज्य सरकार हमने देखा था। उसी तरीके से 2A में देखा था, 2A सेक्शन 2001 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ था, जिसमें कहा गया कि जो नागरिक उड्डयन, जो सिविल एविएशन पर्सनल है, नागरिक उड्डयन कर्मी हैं, वो भी जो है पुलिस फोर्स ही होंगे। उनका गठन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा और उनके पे और कंडीशंस को भी रेगुलेट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये इसी तरीके से यहाँ पे जो नागरिक उड्डयन कर्मी हैं, जो सिविल एविएशन पर्सनल हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कौन देगा, डीजीपी। लेकिन वो डीजीपी कौन होगा, सिविल एविएशन का डीजीपी, वो उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए व्हेन सर्टिफिकेट, अब ये हो गया सर्टिफिकेट कब सरेंडर किया जाएगा, पैरा 2 सेक्शन 8 में मांग लिया जाएगा, आपको सरेंडर करना है। और साथ ही साथ आपको
सारे यूनिफॉर्म और आपको जो भी गन या जो भी कुछ मिला हुआ है उस डिपार्टमेंट से, वो सब आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन अगर किसी ने सरेंडर नहीं किया, ये सर्टिफिकेट कोई सरेंडर नहीं करता है, तब क्या होगा? अगर वो रिफ्यूज कर देता है, अपॉन रिफ्यूजल, अगर वो मना कर देता है सरेंडर करने के लिए अपॉन रिफ्यूजल, तो यहां पे एक सेक्शन आपको और पढ़ना पड़ेगा साथ में, सेक्शन 8 के पैरा 2 के साथ में सेक्शन 28 भी आपको 29 सॉरी 28 सेक्शन 28 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां पे दिया गया है कि अगर रिफ्यूजल कोई करता है, कोई नहीं सबमिट करता है, तो उसको क्या सजा हो सकती है। तो यहाँ पे 2 सजा दी गई है। आप सेक्शन 28 में जाकर के देखेंगे तो आपको ये 2 सजा मिल जाएंगी। एक तो 200 रुपीज का फाइन पेनल्टी उस पे इम्पोज की जा सकती है, साथ ही साथ उसको 6 माह का कारावास भी दिया जा सकता है, 6 months इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये पूरा है। और ये जो अपॉन रिफ्यूजल कब ये इंप्लीमेंट किया जाएगा? जब जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा कन्विक्ट दोष सिद्ध ये पुलिस ऑफिसर कर दिया जाता है कि हाँ दोष सिद्धि जो पाई गई वो सही थी, अपॉन कन्विक्शन बाय मजिस्ट्रेट। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था जो पूरा पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन है आपको कनेक्ट करके ही पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप आसानी से जान पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस भी जो इसमें आते हैं वो इसी टाइप के, आप पुराने क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कि हाउ टू क्वालिफाई पीसीएसजे एपीओ में आपको क्या करना है, तो उसमें मैंने सब बताया है, सब जगह आपको, कि आपको सारे पुराने साल के क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अगर आप सेक्शन 8 को पैरा 2 के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए सेक्शन 28 के साथ में नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, या 8A के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी जो मैंने सीरीज जो डाली है पुलिस एक्ट की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो अब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट रहेगी वो फंक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर पे रहेगा। तो फंक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेंस में तो बहुत हर वर्ष पूछे गए उससे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस को भी हम लोग पूरे कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेगेटिव फंक्शंस, पॉजिटिव फंक्शंस, और पॉजिटिव फंक्शंस में भी कंपलसरी, नॉन कंपलसरी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट, हम लोगों की जो क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग ये पूरा डिवीजन लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरे ग्रुप पे जितने लोग ऐड थे उनको पेपर्स भी मिल गए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल गए होंगे, मैंने बोल दिया था ऑफिस में, उम्मीद है मिल गए होंगे। आप लोग उनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको अब ये लास्ट मोमेंट है, आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मैं ऐसे ही देता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।